खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी जो आरोप बीजेपी पर लगा रही थी, अब वही आरोप बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाना शुरू कर दिया है। आरोप है कि संविधान बदलने का बीजेपी ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के संविधान बदलने से जुड़े एक बयान को लेकर कांग्रेस पर तूफानी हमला शुरू कर दिया है। ऐसा क्या कह दिया है डीके शिव कुमार ने, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में मुसलमानों को वहां पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, बैकवर्ड क्लास की बुनियाद पर। वहां खत्म करके दिखाइए बिहार में। अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा, लेकिन कान खोल करके राहुल गांधी सुन लें, देश का प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जो संविधान बदल करके। कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा है कि संविधान को बदलेंगे वोट के लिए। सियासत का दस्तूर निराला है। सियासत के खेल में कभी गाड़ी नाव पर होती है तो कभी नाव गाड़ी पर। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी संविधान की प्रति लहराकर जनता को आगाह करते रहे कि मोदी सरकार फिर सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के लगभग 10 महीने बाद बीजेपी संविधान को लेकर कांग्रेस पर कायदे से हमलावर है। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने का बिल पास कर दिया है, जिसे लेकर बीजेपी संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस पर हमला बोल रही है। मामले को और ज्यादा तूल दे दिया है कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के एक कथित बयान ने। दरअसल मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए डीके शिव कुमार ने कहा, मुस्लिमों को रिजर्वेशन देने के लिए अगर जरूरत हुई तो संविधान में बदलाव किया जाएगा। डीके शिव कुमार के इस बयान को बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने डीके के बयान को उठाते हुए कहा कि इस पर सदन चुप नहीं रह सकता। जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता संवैधानिक पद पर बैठ करके ये कहता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और भारत के संविधान को बदलाया जाएगा। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, यह सदन कैसे चुप बैठ सकते हैं? किरण रिजिजू ने जैसे ही इस मुद्दे को लोकसभा में उछाला, कांग्रेसी सांसदों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेसी सांसदों को हंगामा करते देख किरण रिजिजू और ज्यादा आक्रामक हो गए और धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे की ऐतिहासिक परतें उधेड़नी शुरू कर दी। 1947 में जब मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव लाया था कि मुसलमानों के लिए संवैधानिक उनका रिजर्वेशन होना चाहिए, 28 अगस्त 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को मानते हैं तो आपके वो संवैधानिक पद पर बैठ करके जो आज ये बयान दिया है उसको तुरंत बर्खास्त करो। लोकसभा में रिजिजू ने तो राज्यसभा में बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाला नेता सदन जेपी नड्डा ने। नड्डा ने कहा कि संविधान का रक्षक बनने का दम भरने वाली कांग्रेस ने धर्म आधारित आरक्षण को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों की धज्जियां उड़ा दी हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग
संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, ये इसके लिए हम रोक करते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place, and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. डीके शिव कुमार के बयान पर चौतरफा घिरी कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में सफाई देने के लिए सामने आए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ने एक तरफ तो अपने डिप्टी सीएम का बचाव किया, तो दूसरी ओर मोहन भागवत के एक पुराने बयान का हवाला देकर बीजेपी पर पलटवार करने की कोशिश की। ऐसी कोई बात कर्नाटक के मिनिस्टर ने नहीं कहा। संविधान बदलने की बात कोई नहीं कहा, कोई नहीं भी कहेगा हमारे तरफ से। अगर कुछ होगा संविधान बदलने की बात जो बार बार आती है, उधर से आती है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आप निष्पक्षपात से सोचिए, अपने हृदय पे हाथ रख के सोचिए, क्या भागवत जी ने नहीं बोला? उधर अपने बयान के जरिए अपनी पार्टी को सांसद में डालने वाले डीके शिव कुमार ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने संविधान बदलने के संदर्भ में कोई बयान नहीं दिया है। उनके ऊपर जो आरोप है वो सरासर बेबुनियाद हैं। I have not made any statement. It is all bogus, false. They are desperate. They're desperate. I have been very sensible. I am telling often. Morning also I have given a press conference. I have tweeted it. Let them go to all the records. I have not gone to the assembly at all, number one. I have not issued any statements connected to the change in the constitution. It is all baseless. सोशल मीडिया के जमाने में सच्चाई को छुपा लेना आसान नहीं है। दूसरी बात ये है कि संविधान में धर्म आधारित आरक्षण का साफ तौर पर निषेध किया गया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने का बिल पास किया है। ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से जाने देगी ऐसा लगता नहीं है। आने वाले दिनों में सियासी अखाड़े में इस पर और रोचक मल्ल युद्ध देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।